मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म की वजह से उनकी फिल्म बच्चन पांडे फ्लॉप हो गई। अक्षय कुमार ने कहा कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स लोगों को इतनी पसंद आई कि उनकी फिल्म डूब गई। खिलाड़ी कुमार ने ये बातें भोपाल में हुए चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में कही हैं। इस दौरान मंच पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी मौजूद थे। इस इवेंट में बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा, देखिए, हम सबको देश की कहानियां कहनी होंगी, कुछ जानी पहचानी, कुछ अनसुनी अनकही। जैसे विवेक जी ने द कश्मीर फाइल्स बनाकर हमारे देश के एक बहुत बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है। ये फिल्म एक ऐसी वेव बन के आई जिसने हम सबको झिंझोर कर रख दिया। वो और बात है कि मेरी पिक्चर को भी डुबा दिया। अक्षय कुमार के ये कहते ही हॉल ठहाकों से गूंज उठा और अक्षय भी हंसने लगे। अब अक्षय ने जिस तरीके से ये बातें कही उसे लेकर लोग दो गुट में बट गए हैं। कुछ का कहना है कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के डूबने वाली बात मस्ती मजाक में कही है, वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि अक्षय ने हंसी मजाक में तंज कसा है और अपनी फिल्म के फ्लॉप होने पर द कश्मीर फाइल्स को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म अब तक 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार कर चुकी है। 2 हफ्तों में अगर हम बात करें तो 2 हफ्तों से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी फिल्म को लेकर लोगों में दीवानगी कम नहीं हो रही है। फिल्म अपनी लागत से कई गुना कमा चुकी है। इसी बीच अक्षय कुमार की बच्चन पांडे भी रिलीज़ हुई, लेकिन दर्शकों ने उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ जगहों पर तो अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की स्क्रीनिंग रुकवाकर लोगों ने द कश्मीर फाइल्स को देखा। इस बात को लेकर अक्षय कुमार ने विवेक अग्निहोत्री पर मजाकिया लहजे में ही सही लेकिन तंज कस दिया। बच्चन पांडे का बॉक्स ऑफिस पर बेहद ही बुरा हाल हो गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह कश्मीर फाइल्स को ही माना जा रहा है। बच्चन पांडे में अक्षय कुमार के साथ कृति सेनन, जैकलीन और अरशद वारसी जैसे स्टार्स नजर आए थे। फिल्म का ट्रेलर तो लोगों को काफी पसंद आया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कश्मीर फाइल्स का सामना नहीं कर पाई। बात करें द कश्मीर फाइल्स की तो ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई थी। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कोरोना काल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इसने अक्षय की सूर्यवंशी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म कितने करोड़ों का बिजनेस करती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आजकल बहुत सारे मूवीज ऐसे जो कुछ सिर्फ नाम की रहे, लेकिन ये ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा, उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए। जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पे छुपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती। बहुत सारे स्टार कास्ट हैं। नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है। इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हो। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा? जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर, इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है। ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे? ये सच है। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरी मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर, और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसियर ही बोलते हैं। हाँ, तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं।
तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि he died after couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में, 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। So I think from that point of view, my mother, when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है। आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years.